बनानी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, एंड देन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है फॉर लेस देन एंड मोर देन वैल्यूज। ठीक है, अब देखो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आपको आती है, वो हम प्रीवियस क्लासेस में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में जब हमने ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी थी तो वहाँ पर हमारे पास क्या गिवन थी, हमारे पास क्वेश्चन में क्लास विड्थ गिवन थी कि आपने क्लास इंटरवल का साइज क्या रखना है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए तो आपको कहा गया है। ठीक है, लेकिन एडिशनल इन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको खुद बता दिया। इन्होंने क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट खुद बता दिया कि जब आप क्लास बाउंड्रीज या क्लास इंटरवल बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, 36.05 रखना है। वरना हम स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ क्या रखते हैं कि जब हमें क्लास इंटरवल्स बनानी होती हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखते हैं, जो भी हमारे डाटा सेट में मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या रख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको क्या हो, गिवन हो कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये रखना है क्लास इंटरवल का, तो आप वही स्टार्टिंग पॉइंट रखोगे जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो फर्दर आपसे क्या कहा जा रहा है, एंड यूजिंग 6 नंबर ऑफ क्लासेस, और आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस रखनी है, 6 नंबर ऑफ क्लासेस रखनी है। क्वेश्चन में अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 6 आपके पास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है कि आपने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितनी रखनी है, 6 रखनी है। क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, m बता दिया। ठीक है, अब देखो तो ना हमें जो है वो क्वेश्चन में डिटरमाइन करने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ क्लासेस हमें क्या रखनी है, क्योंकि 6 हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हम सिर्फ फॉर्मूले के थ्रू जो फाइंड आउट करेंगे वो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लास विड्थ जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देन जो है वो अपनी फाइंडिंग्स करेंगे, बाकी क्लास बाउंड्रीज, मिड वैल्यूज़, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ये फाइंड आउट करना मैंने आपको बता दिया था। जो आज हम काम करेंगे वो काम हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, लेस देन भी और मोर देन भी। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास m जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, 36.05। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करनी थी, रेंज विड्थ फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में विड्थ नहीं पता थी। ठीक है, तो विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जब हम क्लास इंटरवल का साइज फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ओवर m। ठीक है, यानी कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो जब आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास क्या आ गया, h 5.2। ठीक है, तो क्लास इंटरवल आपने किस तरीके से बनाना स्टार्ट की, क्लास इंटरवल आपने इस तरीके से बनाना स्टार्ट की कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता था, स्टार्टिंग पॉइंट 36.05 था। 36.05 में आपने क्या प्लस किया, 5.2 प्लस किया तो आपके पास आ गया 41.25। देन आपने 41.25 में क्या प्लस किया, 5.2 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 46.45। देन अगेन आपने इसमें 5.2 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 51.65। 6 नंबर ऑफ क्लासेस आपने बनानी थी तो आपके पास यहाँ पर 6 नंबर ऑफ क्लासेस आ गई। ठीक है, अब आपने जो है वो लोअर लिमिट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब अपर लिमिट्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर 41.25 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41.24। यहाँ पर 46.45 है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 46.44। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या बना ली, क्लास इंटरवल बना ली। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि जो डाटा की नेचर है वो क्या है, कंटिन्यूस है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ क्लास इंटरवल्स में गैप आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उन गैप्स को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, उन गैप्स को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप जो है वो क्या करोगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करोगे। तो क्लास बाउंड्रीज आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तरीका मैंने आपको बताया था, 41.25 माइनस 41.24। ठीक है,
जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका जो भी आंसर आएगा, जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0.01। ठीक है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो 0.01 आपके पास आया आंसर। आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड करवाया 0.01 को। ठीक है, 0.01 को जब आप 2 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.005। अब आपने क्या करना है, इस 0.005 को लोअर लिमिट्स में क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, और अपर लिमिट में क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो जब आप ये काम हर क्लास इंटरवल में करोगे तो आपके पास जो ये क्लास इंटरवल्स में गैप्स आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपने 36.05 में जब आपने माइनस करवाया 0.005 तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 36.045। और जब आपने प्लस करवाया 0.005 तो आपके पास क्या आ गया, 41.245। इसी तरह 41.245 में जब आप माइनस करवाओगे 0.005 तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अपर लिमिट में जब आप ऐड करवाओगे 0.005 तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और आपने यहाँ पर तमाम जो है वो क्लास बाउंड्रीज इसको देखते हुए बना ली। फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक्स आपके पास यहाँ पर क्या है, मिड वैल्यूज़। ठीक है, मिड वैल्यूज़ मैंने लास्ट क्लास में आपको फाइंड आउट करना बताई थी कि मिड वैल्यूज़ जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाती हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि मिड वैल्यूज़ चाहे आप क्लास इंटरवल से फाइंड आउट करो या क्लास बाउंड्रीज से फाइंड आउट करो, आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप क्या लिख सकते हो, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मिड वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली। देन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, हर फ्रिक्वेंसी को फ्रिक्वेंसी के सम से क्या करवा देते हो, डिवाइड करवा देते हो, तो आपके पास क्या आ जाती हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, जो कि हमें क्या बताती हैं, प्रोपोर्शन बताती हैं कि कितने प्रोपोर्शन जो है वो एक कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने प्रोपोर्शन ऑफ टाइम्स जो है वो किसी क्लास में क्या कर रही है, लाइक कर रही है, ये हमें क्या बताती है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बताती है। अब आ जाइए, जो हमारा मेन टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो मेन हमारा काम है वो हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि आपने क्या बनानी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास दो तरीके की होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। एक हमारे पास क्या होता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, एक हमारे पास क्या होती है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो जब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो एक बात याद रखना, जब भी आपने क्या फाइंड आउट करनी होगी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, अपर क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, अपर क्लास बाउंड्री होती है, और ये आपके पास क्या कहलाती हैं, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, अपर क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, लोअर क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना सीख रहे हैं तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत होती है, अपर क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा,
लेस देन 41.24, लेस देन 46.445, लेस देन 51.64। हमने यहाँ पर क्या लिख दी, तमाम अपर क्लास बाउंड्रीज लिख दी, ठीक है, लेस देन अपर क्लास बाउंड्री। अब जब आप इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो उसका तरीका क्या है कि जब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी आपके पास लिखी हुई है ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसको आप एज इट इज़ लिख देते हो, ठीक है। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास लिखी हुई है उसको आप क्या कर देते हो, एज इट इज़ लिख देते हो। देन आप क्या करते हो, अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करवाते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी ही लिखी, अब आप सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो आप सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या ऐड करवाओगे, 7 को ऐड करवा दोगे, ठीक है। तो 9 +